हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बिहार सिविल कोड क्लर्क के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज से आपका एग्ज़ाम का मात्र 15 दिन बचा है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग का तैयारी अच्छा से जा रहा होगा। कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस सेट का सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है, आप लोग उससे जुड़ जाइए। वहाँ डेली क्विज भी होता है, बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बोलेंगे, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड आज जो हम लोग प्रैक्टिस सेट लिए हैं वो प्लेटफॉर्म कोचिंग के द्वारा जो मॉक टेस्ट लिया जा रहा है उसका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कलेश्वरम निम्नलिखित में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक सिंचाई परियोजना है? कलेश्वरम एक सिंचाई परियोजना है, किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? केरला, तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा। तो कलेश्वरम सिंचाई परियोजना तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सही से करेक्टली मैच नहीं है? पहला है नॉट। नॉट क्या होता है? जहाज की चाल की माप होता है, ये बिल्कुल सही है। नॉटिकल मील, नॉटिकल मील क्या होता है? नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई को नॉटिकल मील कहते हैं, ये भी सही है। एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की इकाई है, ये भी सही है। लास्ट में है लाइट ईयर, समय मापने की इकाई है, ये गलत है। लाइट प्रकाश वर्ष समय मापने की इकाई नहीं है, यह दूरी मापने की इकाई है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना किलोमीटर होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यही मैच नहीं है इसमें। क्वेश्चन 3, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किए थे? इंडियन ओपिनियन, नेशनल हेराल्ड, इंडियन सोशलिस्ट, कॉमनवेल्थ। तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार शुरू किए थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडियन ओपिनियन। क्वेश्चन 4, हाल ही में किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकेदमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया? प्रतिष्ठित साहित्य अकेदमी फेलोशिप से सम्मानित किसे किया गया है? अरुंधति रॉय को, सलमान रुश्दी, रस्किन बॉन्ड, चेतन भगत। ये पुरस्कार दिया गया है रस्किन बॉन्ड को, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 5, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में, संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 6, हर्पेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी इज स्टडी इज, तो हर्पेटोलॉजी में हम लोग क्या स्टडी करते हैं? रेप्टाइल्स का, एम्फीबियंस का, या रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस दोनों का, या बर्ड का। तो हर्पेटोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस का, ऑप्शन सी। हाल ही में क्वेश्चन 7, हाल ही में सुब्रहान्या धारेश्वर का निधन हो गया। वह किस लोक नृत्य का एक प्रसिद्ध गायक थे? सुब्रहान्या धारेश्वर जी का निधन हो गया, वो किस लोक नृत्य का एक प्रसिद्ध गायक थे? बरबा, कथकली, कथक, यक्षगान। सुब्रहान्या धारेश्वर जी यक्षगान का प्रसिद्ध गायक थे, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 8, मनुष्य में एफ्लॉक्टोक्सिन खाद्य विषाक्तता के द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? एफ्लॉक्टोक्सिन इन ह्यूमन्स इज कॉमनली ट्रांसमिटेड बाय फूड पॉइजनिंग, विच ऑर्गन्स इज अफेक्टेड? पूछ रहा कौन सा ऑर्गन इसमें अफेक्टेड होता है? हार्ट, फेफड़ा, किडनी या लीवर। तो एफ्लॉक्टोक्सिन से हमारा किडनी खराब होता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 9, राजा राम मोहन राय के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उन्होंने एक गिफ्ट टू मोनेथिसिस्ट नामक पुस्तक लिखी थी, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राजा राम मोहन राय जी ने एक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट नामक पुस्तक लिखी थी। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था, यह स्टेटमेंट गलत है। आर्य समाज की स्थापना कौन किए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे 1876 ईस्वी में। तो पूछ रहा कौन सा कथन सही नहीं है? यही इसमें सही नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे भी पढ़ लेते हैं। वह सभी मानवों की सामाजिक समता में विश्वास रखते थे, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उन्हें आधुनिक भारत का पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता था, यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह आर्य समाज की स्थापना नहीं किए थे। क्वेश्चन 10, 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिला में
पिरूल लाओ पैसा पाओ, पिरूल लाओ पैसा पाओ मिशन का शुरुआत की थी? ये कौन सा जिला था? देहरादून, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार। तो ये मुख्यमंत्री साहब ने रुद्रप्रयाग से शुरुआत किया था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 11, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किन निम्न क्षेत्रों में होता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किन निम्न क्षेत्रों में होता है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है केवल न्यायालयिक छानबीन में, सहायक वैज्ञानिक परीक्षण में, इसमें भी डीएनए का होता है सही। केवल पैतृक वाद विवाद में, ओनली पैटर्निटी डिस्प्यूट, नहीं इसमें भी होता है। केवल संकटपन प्राणियों के रक्षण में, इसमें भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये तीनों में डीएनए का हम लोग यूज करते हैं। क्वेश्चन 12, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? सेशल्स गर्त, डायमेंटिन गर्त, जावा गर्त या अंटार्कटिक गर्त? तो हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है जावा गर्त, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 13, भारत और किस देश के मध्य संयुक्त आतंकवादी विरोधी अभ्यास तर्कस के 7वां संस्करण का आयोजन कोलकाता में किया गया है? तो भारत और किस देश के बीच में तर्कस का आतंकवाद विरोधी अभ्यास हुआ है? तो ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 14, जीव विज्ञान नाम दिया था, जीव विज्ञान नाम कौन दिए थे? अरिस्टोटल, लेमार्क, डार्विन या लिनियस? तो बायोलॉजी नाम दिया था लेमार्क ने। एरिस्टोटल को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 15, वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर कौन था? ए.ओ. ह्यूम, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड जॉन जार्डिन? तो उस टाइम गवर्नर थे लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी। तो यह था इस सेट का 15 जीके का क्वेश्चन। आगे 20 क्वेश्चन हिंदी का है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 16, अतिवृष्टि का विलोम क्या है? अतिवृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? अल्पवृष्टि, अघुवृष्ट, अनावृष्ट, न्यूनवृष्ट? तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा अनावृष्ट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 17, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करें। घोड़ा का समानार्थी शब्द क्या है? हई, हरिवाहन, वारिज या गई? तो घोड़ा का समानार्थी शब्द क्या है? हई, ऑप्शन ए। घोड़ा को हम तुरंग भी कहते हैं, अश्वा भी कहते हैं और घोटक भी कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 18, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए एक शब्द। शीत ऋतु में जब वर्षा होती है तो उसे क्या कहते हैं? शीतल वर्षा, महावट, काल वैसाखी, आम्र वर्षा? तो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसे कहते हैं महावट, महावट। क्वेश्चन 19, कैर बेर का संग होना का अर्थ क्या है? कैर बेर का संग होने का अर्थ क्या है? ऑप्शन दिया है दोनों अलग अलग, विपरीत स्वभाव वाले के साथ रहना, भाग की बात, दयावान व निष्ठुर के साथ? तो कैर बेर का संग होने का अर्थ होता है विपरीत स्वभाव वाले का साथ साथ होना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 20, गर्व करना विकल्प में दिए गए किस मुहावरे का अर्थ है? गर्व करना किस मुहावरा का अर्थ है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया है ऐंठ कर चलना, दिन काटना, ओले पड़ना, डिंग हाँकना? तो गर्व करना अर्थ है ऑप्शन ए, ऐंठ कर चलना, इसका अर्थ होता है गर्व करना। 21, परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो में वाक्य का प्रकार पहचानिए। परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो में कौन सा वाक्य का ये एग्जाम्पल है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, यह एग्जाम्पल है संयुक्त वाक्य का, ऑप्शन सी। 22, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया संबंधित शुद्ध वाक्य बताइए। इसमें से दिया गया ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? वह सोत सोत जाग पड़ा, वह सोता सोता जाग पड़ा, वे सोता सोता जाग पड़ा, वह सोते सोते जाग पड़ा, वह सो कर जाग पड़ा? इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ये ऑप्शन सी में जो दिया गया है वो सही है, वह सोते सोते जाग पड़ा। 23, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। चारों ऑप्शन दिया है जिजीविषा का, तो इसमें से जिजीविषा का शुद्ध रूप कौन सा है? ये ऑप्शन बी में जो दिया गया है वो इसका शुद्ध रूप है। 24, इनमें से एक शब्द का वर्तनी अशुद्ध है, तो वह कौन सा है? इस चारों में कौन एक अशुद्ध रूप से लिखा गया है? द्वारिका, अहिल्या, आद्र और परवजय? इसमें से अशुद्ध रूप से लिखा गया है द्वारिका, ऑप्शन ए। द्वारका का स्पेलिंग होता है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 25, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना था? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना था? पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस, विशल देव रासो?
तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना था पृथ्वीराज रासो को, ऑप्शन बी। 26 निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ उनके दिए गए विकल्पों में से चुनिए। गूलर का फूल होना, गूलर का फूल होना मुहावरा का क्या अर्थ है? कभी कभी दिखाई देना, स्पष्ट दिखाई देना, दिखाई ना देना, व्यर्थ की बात करना। तो गूलर का फूल होना मतलब होता है दिखाई नहीं देना, ऑप्शन सी। 27 शब्द समूहों के लिए एक शब्द उनके दिए गए विकल्पों में से चुनिए। मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। उपकार मानने वाला, उपकार मानने वाला को क्या कहते हैं? कृतज्ञ, प्रभारी, उपकारी, विनम्र। उपकार मानने वाले को कहते हैं ऑप्शन ए कृतज्ञ। 28 ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है तो क्या कहलाता है? ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है क्या कहलाता है? अभ्यागत, गणमान्य, अतिथि, असामयिक। तो वो कहलाते हैं ऑप्शन सी अतिथि। 29 शुद्ध वर्तने वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें चारों ऑप्शन में मर्यादित शब्द दिया गया है। इसमें से शुद्ध कौन सा है आप लोग बताइए? तो इसमें से शुद्ध है ऑप्शन बी में जो दिया गया मर्यादित। 30 शुद्ध वर्तने वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें भी 4 शब्द दिया गया है परिषद के लिए। तो परिषद का शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो दिए गए ऑप्शन में परिषद सही रूप से लिखा गया है ऑप्शन ए में, परिषद का सही रूप यही है। 31 जमीन का पर्यायवाची नहीं है। इसमें चुनना है जो पर्यायवाची जमीन का नहीं है। पृथ्वी, धरती, विटप, धरनी। तो इस चारों में से विटप पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, विटप पर्यायवाची है वृक्ष का। तो जमीन का पर्यायवाची का क्या है? पृथ्वी है, धरती है, धरनी है, लेकिन विटप नहीं है, विटप वृक्ष का है। 32 अमृत शब्द का अर्थ नहीं है। इसमें से अमृत शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है? पीयूष, सुधा, गंगा जल, अमई। तो अमृत शब्द का अर्थ होता है पीयूष होता है, सुधा होता है, अमई होता है, लेकिन गंगा जल नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 33 आजीवन, आजीवन में समास कौन सा है? तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्वंद्व, कर्मधारय। तो आजीवन में जो समास है वह है अव्ययभाव समास। 34 लहर किस प्रकार की संज्ञा है? लहर कौन सा संज्ञा है? लहर जातिवाचक संज्ञा होता है। चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया गया है समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। तो लहर जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी। 35 सीता सो रही थी, वाक्य का काल कौन सा है? सीता सो रही थी, किस वाक्य का काल है? सामान्य भूतकाल का, पूर्ण भूतकाल का, अपूर्ण भूतकाल का या संदिग्ध भूतकाल का? तो सीता सो रही थी या अपूर्ण भूतकाल का एग्जाम्पल है, ऑप्शन सी। तो ये था 20 आपका हिंदी का क्वेश्चन। आगे 20 इंग्लिश का क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग यहाँ तक पहुँच ही गए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। 36 से 40 तक साइनोनिम्स फाइंड करना है। 36 में दिया है भाई, भाई का साइनोनिम्स क्या है? कम्पीट, चीयरफुल, कौंसिल, कन्फ्यूज। तो भाई का मतलब अर्थ होता है कंपटीशन करना, प्रतिस्पर्धा किसी से रखना। तो इसका साइनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन ए कम्पीट करना। 37 कैवॉट, कैवॉट का साइनोनिम्स क्या है? क्लाइंब, क्रॉल, जंप या ड्रैग। तो कैवॉट का अर्थ होता है उछलना कूदना। तो इसका साइनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन सी जंप करना। 38 ब्रिटल, ब्रिटल का सिनोनिम्स पूछ रहा है फ्रेजाइल, ड्राई, रिस्की, डिमोलिश। तो ब्रिटल का अर्थ होता है टूटने वाला जो चीज़ रहता है, ब्रेकेबल जो रहता है उसको कहते हैं ब्रिटल। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रेजाइल। क्वेश्चन 40 एम्ब्रॉयल, एम्ब्रॉयल का सिनोनिम्स क्या है? कर्स, कन्फ्यूज, क्रैगी, सेंसोर। तो एम्ब्रॉयल का मतलब होता है कन्फ्यूज रहना, उलझन में रहना, तो उसको एम्ब्रॉयल कहते हैं। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन बी कन्फ्यूज। आगे 41 से 45 अपोजिट वर्ड फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। 41 क्रेस्ट फॉलन, क्रेस्ट फॉलन का एंटोनिम्स पूछ रहा है। इसका ऑप्शन है ऑथेंटिक, एंटिक, ट्रम्पेंट, डिस्कॉर्डेंट। तो क्रेस्ट फॉलन का अर्थ होता है निराश होना, उदास होना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ट्रम्पेंट। ट्रम्पेंट का मतलब होता है विजयी होना, उत्साहपूर्वक रहना, ऑप्शन सी। 42 बाल्मी, बाल्मी का अपोजिट क्या है? ऑब्सीन, हार्ड, नोबल, प्लीजिंग। तो बाल्मी का अर्थ होता है सुगंधित या सुहावना। तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा हार्ड, ऑप्शन बी। 43 डोसाइल, डोसाइल का अपोजिट क्या है? चीयरफुल, विलफुल, फर्टाइल, हार्मलेस।
तो डोसाइल का अर्थ होता है आज्ञापूर्वक या ओबीडियंट जिसको कहते हैं। तो इसका अपोजिट हो जाएगा विलफुल, मतलब जिद्दी होना, ऑप्शन बी। 44 स्लॉथफुल। स्लॉथफुल का अपोजिट क्या है? लाइवली, सिनफुल, लेजी, अननेचुरल। तो स्लॉथफुल का मीनिंग होता है सुस्ती या आलसी, तो इसका अपोजिट हो जाएगा लाइवली। 45 फरटाइव। फरटाइव का अपोजिट क्या है? होलो, वाइड, स्ट्रेट, नैरो। फरटाइव का मीनिंग होता है गुप्त, तो इसका अपोजिट हो जाएगा स्ट्रेट। नेक्स्ट 46 से 50 फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। 46 आई डू नॉट एग्री डैश माई कलीग्स इन दिस मैटर। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? टू, ऑफ, विथ या ऑन। इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी विथ। आई डू नॉट एग्री विथ माई कलीग्स इन दिस मैटर, ऑप्शन सी। 47 रीता इज मोर ब्यूटीफुल दैन डैश ऑफ हर सिस्टर्स। रीता इज मोर ब्यूटीफुल दैन डैश ऑफ हर सिस्टर, एनी अदर, एनी, सम, और। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एनी ऑफ हर सिस्टर। 48 व्हेन माई मदर इंटर्ड द हाउस आई डैश स्लीपिंग, हैड बिन, शुड बी, वाज या वुड बी। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। आप लोग कमेंट में रिस्पांस नहीं देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट में रिस्पांस दीजिए, अच्छा लगता है। 49 हियरिंग ऑफ हर ग्रैंड मदर्स इलनेस सी एट वंस स्टार्टेड डैश मुंबई, फॉर मुंबई, अप टू मुंबई, टू मुंबई या टुवार्ड्स मुंबई। वंस स्टार्टेड फॉर मुंबई, ऑप्शन ए प्रस्थान करना होगा इसका हिंदी। क्वेश्चन 50 ही डैश फ्रॉम द क्राउड बिकॉज ऑफ हिज हाइट। ही डैश फ्रॉम द क्राउड बिकॉज ऑफ हिज हाइट। ऑप्शन देख, ऑप्शन है स्टूड आउट, स्टूड बाय, स्टूड ऑफ या स्टूड अप। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूड आउट। नोटिसेबल होना, दूर से ही नोटिस हो जाता है, उसको कहते हैं स्टूड आउट। नेक्स्ट 51 से 55 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन दिया है। 51 प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर। तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? वेल, पैट्रीमोनी, लिगेसी या ट्रेंच। तो उसको कहते हैं पैट्रीमोनी, ऑप्शन बी। 52 गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, ब्यूरोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, डेमोक्रेसी या एरिस्टोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर को कहते हैं एरिस्टोक्रेसी, ऑप्शन डी। 53 स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग लाइक टॉम्स, ब्यूरिड एंड टाउन्स। तो उस स्टडी को क्या कहते हैं? पैलियंथोलॉजी, नोमोलॉजी, आर्कियोलॉजी या जेनियोलॉजी। इसको कहते हैं ऑप्शन सी आर्कियोलॉजी। 54 द बैनिश और टर्न आउट ऑफ सोसाइटी एंड फेलोशिप। टू बैनिश और टर्न आउट सोसाइटी एंड फेलोशिप को क्या कहते हैं? एक्रोबैट, डाइट्रिब, ऑस्ट्रेसाइज, ज्यूरिस्ट। तो उसको कहते हैं ऑस्ट्रेसाइज, ऑप्शन सी। 55 रिबेलियस और अपोजिंग द अथॉरिटी। रिबेलियस और अपोजिंग द अथॉरिटी को क्या कहते हैं? इंसर्जेंट, इंट्रांसिजेंट, इंडिजिनियस, इन्यूंडो। तो इसको कहते हैं ऑप्शन ए इंसर्जेंट। तो ये था 20 इंग्लिश का क्वेश्चन। आगे अब 20 कंप्यूटर का है। चलिए देखते हैं कंप्यूटर का क्वेश्चन। 56 कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट को कहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट को कहते हैं मॉडिफायर की, फंक्शन की, अल्फान्यूमरिक की या नन ऑफ दीज। तो इसको कहते हैं मॉडिफायर की। कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट को मॉडिफायर की कहा जाता है। 57 ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग लाई जाती है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग लाई जाती है। ये कौन सा डिवाइस है? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल। तो ये डिवाइस है माउस, ऑप्शन बी। 58 लाइन प्रिंटर एक मिनट में कितने लाइन छापता है? 100 से 200, 5 से 50, 5 से 100, 200 से 2000। इसका आंसर है ऑप्शन डी 200 से 2000 तक लाइन प्रिंटर एक मिनट में छापता है लाइन। 59 लाइट पेन क्या है? लाइट पेन क्या है? माइक्रो टिप पेन है, इनपुट डिवाइस है, अंधेरे में रखने वाला पेन है या वेटलेस पेन है। तो लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन बी। 60 डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है? डायनामिक वोलेटाइल डिस्क, डायनामिक वर्चुअल डिस्क, डिजिटल वेस्टाइल डिस्क या डिजिटल विजुअल डिस्क। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डीवीडी का फुल फॉर्म है।
61 डैश एक जटिल सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर संसाधनों और कंप्यूटर प्रणाली के कार्यात्मकता की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार है। इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, देखिए। डैश इज ए कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजिंग द हार्डवेयर रिसोर्स एंड फंक्शन ऑफ इस लिटी ए कंप्यूटर सिस्टम। तो कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्ड प्रोसेसर है, कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? तो उसको कहते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। 62 इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यूनिक्स, लिनक्स या पास्कल, बेयर धातु। तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से नहीं है, यह है ऑप्शन सी पास्कल। 63 एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहते हैं? एक कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड इज कॉल्ड प्रोसेसर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर या एडिटर। तो उसको कहते हैं हम लोग कंपाइलर, ऑप्शन सी। 64 ओरेकल क्या है? ओरेकल एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है या डाटा सॉफ्टवेयर है या ऑप्शन डी ए एंड बी। तो ओरेकल एक डाटा सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन सी। 65 कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा बिट्स के धारा के रूप में लिखी जाती है? तो इसमें से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा है जो बिट्स के धारा के रूप में लिखी जाती है? बेसिक, असेंबली लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज? तो ये प्रोग्रामिंग भाषा है हाई लेवल लैंग्वेज जो बिट्स के धारा के रूप में लिखी जाती है, ऑप्शन सी। 66 क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ के जाते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए इस नंबर का 2s कम्प्लीमेंट क्या होगा? जिसको भी आता है अच्छा से एक्सप्लेन कमेंट सेक्शन में कीजिए, बाद में हम बता देंगे। 67 दोनों इनपुट्स के उच्च होने के भी किस गेट का आउटपुट निम्न होगा? विच गेट्स हैज आउटपुट लो ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर हाई। ये गेट है नैंड गेट, ऑप्शन सी। इस टाइप का क्वेश्चन रेयर ही पूछेगा, लेकिन एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन 68 दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाले कंप्यूटर क्या कहलाते हैं? द कंप्यूटर्स कनेक्टिंग टू नेटवर्क्स इज कॉल्ड लिंक, सर्वर, गेटवे या ब्रिजवे। वो कहलाते हैं गेटवे, ऑप्शन सी। 69 एक आईपी एड्रेस में डैश ऑक्टेट्स होते हैं। इन एन आईपी एड्रेस डैश देयर आर ऑक्टेट्स। ऑप्शन है 4, 1, 2 या 3। तो एक आईपी एड्रेस में 4 ऑक्टेट्स होते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 70 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो ये ऑप्शन डी में जो दिया गया है ये स्टेटमेंट ट्रू है। मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। यह काम कौन करता है? मॉडेम एनालॉग, ऑप्शन डी। आगे आप 20 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का है। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि कम से कम क्वेश्चन को दिखा दीजिए सर वीडियो में, ताकि खुद से सॉल्व कर लेंगे। तो आगे मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, वीडियो पॉज कीजिएगा, उसमें आंसर लगा हुआ है, आप खुद से उसको सॉल्व कीजिए। इसका देखिए ऑप्शन आंसर बी है, इसका आंसर ए है। वीडियो को पॉज कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। 74 का ए है, 75 का आंसर है 1.5। इसका देखिए ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए। 78 का बी दिया है, 79 का आंसर है आपका बी, 80 का आपका आंसर है ए, 81 का आंसर है आपका आंसर बी, 82 का ए है, 83 का आपका आंसर है ए, 86 का ऑप्शन डी, 85 क्वेश्चन यहाँ है, ऑप्शन अगले पेज में 85 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 86 का आपका डी है, 87 का ऑप्शन ए, 88 का सी और 89 का बी दिया है और 90 का ऑप्शन बी। तो ये था इस सेट का सॉल्यूशन। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग का एग्ज़ाम का तैयारी अच्छा चल रहा है। 15 दिन है, जी जान से लगा दीजिए। और आपके इस चैनल पे बहुत सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी अपलोड किया गया है, उसको बार बार देखिए और किस तरह का पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस पर फोकस कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के साथ। तब तक आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।